इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ये कहावत सच कर दिखाई है 70 वर्षीय महिला श्रीमती गुरजीत कौर ने। इन्होंने 2017 से गांव उमेदपुर ब्लॉक सीवन जिला कैथल में अपनी 20 एकड़ जमीन पर खेती की शुरुआत की, जिसमें से वे 4 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करती हैं। श्रीमती गुरजीत कौर हमेशा सोचती थी कि वे अपने पुराने बीजों का संरक्षण कर उनको अपने खेतों में बिना रसायन डाले ही खेती करेंगी। बीपी, शुगर व थायराइड होने पर यह प्राकृतिक खेती पद्धति एवं तकनीकों को अपनाने की ओर अग्रसर हुई। प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अनाजों का प्रयोग करके आज ये सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हैं। वर्ष 2017 में पुराने बीजों से इन्होंने सिर्फ 1 एकड़ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने बंसी सिरोही गेहूं की बिजाई की। अगले साल इन्होंने गेहूं की विभिन्न किस्में जैसे सोना मोती, काली गेहूं, बंसी, बंसी गोल्ड, जामनी गेहूं इत्यादि भी प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाना शुरू किया। इन्होंने प्राकृतिक खेती श्री भगत पूर्ण सिंह, श्री सुभाष पालेकर, श्री अमर सिंह आजाद, श्री खादरवली, श्री ताराचंद बेल्ज जैसे विशेषज्ञों की किताबों एवं लगातार कृषि विभाग कैथल द्वारा आयोजित शिविरों से सीखी। इसके उपरांत श्रीमती गुरजीत कौर जी ने वर्ष 2019 से मोटे अनाज रागी और बाजरा की खेती की। वर्ष 2020 में कोदरा, कंगनी, रागी, कुटकी, सावा सभी प्रकार के मिलेट की खेती की शुरुआत भी की। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने ऑक्सीजन खेती की शुरुआत की, जिसमें अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले 100 से अधिक पेड़ जैसे बरगद, पीपल, बांस, फालसा, कदम, जामुन व देसी नीम के पेड़ अपने खेतों में लगाए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थित प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेने के उपरांत अब श्रीमती गुरजीत कौर सभी प्रकार के मोटे अनाजों तथा धान की विभिन्न किस्में जैसे काला धान, पाकिस्तानी धान, बैत 30 तथा विभिन्न प्रकार की हल्दी की किस्में जैसे काली हल्दी, अंबा, सफेद और पीली हल्दी की खेती प्राकृतिक तरीके से कर रही हैं। इसी प्रकार रबी सीजन में गेहूं की विभिन्न किस्में जैसे सोना मोती, जामनी, बंसी, जौ, सरसों सभी प्राकृतिक तरीके से उगा रही हैं, जिससे वे गाय के गोबर और गौमूत्र से बने आदान जैसे जीवामृत, घन जीवामृत और सरसों की खली, चूना, राख व लस्सी का इस्तेमाल करती हैं। मैं गुरजीत कौर, 70 साल उम्र है मेरी और मैं उमेदपुर सीवन जिला कैथल में 4 एकड़ में प्राकृतिक खेती करती हूँ। उसमें मैं गौमूत्र, गोबर, गुड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी और बेसन ये घोल तैयार करके खेतों में डालते हैं। चूना, राख और खल उसका भी घोल बनाते हैं। और लस्सी में आंवला डालती हूँ। 5 किलो लस्सी में 100 ग्राम आंवला डाल के उसको 15 दिन रख के उसको भी हम खेतों में स्प्रे करते हैं। इससे कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगते और फसल अच्छी होती है इसमें। तो मैं 4-5 तरह की खादें बना के डालती हूँ। और मैंने केचुआ भी पाला हुआ है, केचुआ की खाद भी यूज़ करती हूँ। मैं कई तरह के पेड़ लगाती हूँ, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, फ्रूट प्लांट लगाए हैं। 2019-20 में और 20-21 में मैंने 2 साल में मिलेट्स लगाए हैं। मैंने उसमें मैंने कोदो लगाया है, रागी लगाई है और कुटकी लगाई है और सांबा लगाया है। 4 चीज़ों के बीज मेरे पास हैं। मैंने ये 2 साल से कर रही हूँ, अब के 3रा साल है। अब पहले मैं 2-2 कनाल में लगाती थी, अब मैं 1-1 एकड़ में लगाऊंगी। और देसी 5 तरह की देसी गेहूं लगाई हुई है और 4 तरह की बासमती लगाती हूँ मैं और सब देसी बीज लगाती हूँ और इसमें कोई खाद नहीं यूज़ करती। ढांचा बो के फिर धान लगाते हैं और ढांचा और मूंगी और सोयाबीन ये लगा देती हूँ। और उसके बाद पराली को कभी आग नहीं लगाती। पराली में
कटर करवा के बीच में ही मिक्स कर देते। मैंने जो 2 साल से मिलेट उगाया, अब मेरे को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि अब सरकार का साथ हमारे साथ है और हमें अब बेचने में और ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसकी वजह से हम अब ज़्यादा जगह में लगाएंगे और हम सबसे अनुरोध करती हूँ कि इससे डरे नहीं, इसको उगाएं, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। इसको हम खाएंगे तो हमारे बच्चे भी ताकतवर होंगे और हमारे में रेजिस्टेंस पावर आएगी तो हम रोगों से बचे रहेंगे। कृषि विभाग और हरियाणा सरकार सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अब इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है। अब हमें खुशी हुई है, हम अब ज़्यादा उगा पाएंगे। इनकी लगन, सफलता और कुशल तरीके से खेती करने एवं नवाचार का प्रयोग करने पर प्रगतिशील महिला किसान के नाम प्रशस्ति पत्र देकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती गुरजीत कौर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।